जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक कहावत है, माल रखे ना आपनो चोरों को गाली दे। यानी कि अधिकारी अपना काम समय पर करते नहीं हैं और फिर उनकी गलती कर्मचारियों के ऊपर थोप देते हैं और फिर उल्टा सुल्टा उनसे रिकवरी करते हैं, उनको पनिशमेंट देते हैं, जैसी गलती जैसा केस उस हिसाब से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब माननीय न्यायालय ने इस पर लगाम कस दी है, रोक लगा दी है। उसी के आधार पर आज की ये पूरी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इसमें सबसे पहले मैं जज साहब को सैल्यूट करता हूं और साथ ही साथ मिस्टर रणधीर सिंह ग्रेवाल, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और जिनकी बदौलत ये जज साहब को इतना ऐतिहासिक फैसला देने का मौका मिला, उनको भी एक बार तहे दिल से सैल्यूट। दोस्तों, ये जो फैसला आया है, इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, जवानों के लिए आंखें खोलने वाली बात है और इसका कहीं ना कहीं बहुत फायदा होने वाला है। तो क्या है खबर, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है वो खबर जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली की तरफ से निकल कर आई है और ये जजमेंट आया दोस्तों 13th डे ऑफ सितंबर 2022 को। तो देखिए दोस्तों, ये है ऑर्डर की कॉपी, जिसमें किस तरीके से आदेश दिया है। कोर्ट की थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज होती है, मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। 16 अगस्त 2018 को जो विवादास्पद ज्ञापन जारी किया गया था, 25 तारीख के ज्ञापन के मुताबिक ये कहा गया था कि एप्लीकेंट से 2,52,000 रुपये की रिकवरी के लिए उसके जो बेनिफिट हैं रिटायरमेंट के, उनको रोक लिया जाए। तो पहले तो इसे रद्द करें। दूसरा, उन्होंने ये कहा था, अपने जो मेमोरेंडम था, उनका ज्ञापन था 25 जनवरी 2018 का, कि एप्लीकेंट से यानी कि पेंशनर से 2,52,000 रुपये की रिकवरी की जाए, जो उसको फालतू पेमेंट हो गया था। इसको रद्द करें। यानी पहले इसको रद्द करने के लिए आदेश दिया, फिर इसको रद्द करने के लिए कहा। तीसरे मुद्दे में उन्होंने क्या कहा, निर्देश करें सरकार को कि वो जो एप्लीकेंट का पेंशनर की ग्रेजुएटी, लीव एनकैशमेंट और पेंशन के जो बेनिफिट है, उनको जो रोका गया उसको रिलीज करें, उनको वो दिया जाए। इसके लिए उन्होंने आदेश जारी किया। उसके बाद क्या कहा, चौथे पॉइंट में उन्होंने कहा, डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट, यानी कि रेस्पोंडेंट कौन है, सरकार को डायरेक्टेड किया कि एप्लीकेंट को विद इंटरेस्ट उसका जो ग्रेजुएटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन का जो एरियर है, उसको ब्याज सहित दिया जाए। और ब्याज भी कितना दोस्तों, 18%। कब से, जब से वो पेंशन गया है, जब तक एक्चुअल पेमेंट हुआ है, इसके बीच का जो गैप है, उस गैप में 18% ब्याज के साथ उसका ये जो उसके बेनिफिट है रिटायरमेंट के, पेंशन के, ग्रेजुएटी के, लीव एनकैशमेंट के, उनका भुगतान किया जाए। ये आदेश जारी किया। अब देखिए दोस्तों, 5वें पॉइंट में उन्होंने क्या, डिक्लेयर द रिकवरी ऑफ सम ऑफ रुपीज 2,52,000 की जो रिकवरी हुई है एप्लीकेंट से, उसको अवैध, इल्लीगल डिक्लेयर करें, अनजस्टिफाइड, गैर कानूनी, नियमों का उल्लंघन। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया था पंजाब स्टेट के केस में, जो रफीक मसीह का मुद्दा था, उसका भी उल्लंघन हुआ है, ये कहा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में क्या क्या, अलाउ द प्रेजेंट एप्लीकेशन विद कॉस्ट इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट के फेवर में जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया है उसको अलाउ किया जाए। अगला, लास्ट छठे कॉलम में उन्होंने क्या, इश्यू एनी अदर ऑर्डर और डायरेक्शन एज दिस ऑनरेबल ट्रिब्यूनल में डीम फिट इन प्रॉपर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट। यानी एप्लीकेंट के फेवर में ही ये फैसला दिया गया, सारा सब कुछ ये निर्णय लिया गया। और ये मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था कि एप्लीकेंट को ज़्यादा पेमेंट हो गया, ऐसा कहना है सरकार की तरफ से, और वो पेमेंट हुआ जब पे रिवीजन हुआ उसके चलते।
और जब वो लास्ट टाइम पर जब रिटायरमेंट जा रहे थे तो उनके पेंशनरी बेनिफिट को रोका गया, उससे पैसा काटा गया। तब जाके एप्लीकेंट ने अपनी लड़ाई लड़ी और उसके फेवर में ये फैसला आया और ये क्लियर कट कहा कि पेंशनर के ग्रेजुएटी से, पेंशन से, लीव इनकेसमेंट से किसी भी रूप में कोई रिकवरी नहीं होगी। इस संदर्भ में पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ा जा चुका है जिसका जिक्र यहाँ किया गया है। दोस्तों आपके सामने है रफ़ीक मसीह का केस हुआ था जो कि पंजाब से थे। उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके का जजमेंट दिया था, उसी का हवाला यहाँ दिया है। मिस्टर रणधीर सिंह ग्रेवाल के केस में भी इसका फैसला दिया है। दोस्तों हमारी आदत है कि हम सही, सटीक, ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ आप तक पहुँचाते हैं और आपकी आदत है कि आप हमारी न्यूज़ देखते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। और हमारी दिनचर्या का जो 40% हिस्सा है वो हमारी आदतों के ऊपर ही निर्भर करता है। और ये सब हमें पता चला हैबिट्स टू चेंज योर लाइफ ऑडियो बुक सुनने से, जिसमें रोज़मर्रा की आदतों को समझाया गया है कि ये आदतें कैसे हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। आप भी कुकू FM ऐप पर हैबिट्स टू चेंज योर लाइफ ऑडियो बुक को सुन सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और त्योहार के इस मौके पर सेंटा 60 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप 60% डिस्काउंट के साथ कुकू FM ऐप को सब्सक्राइब करें, केवल 39 रुपये में पूरे 1 महीने के लिए। और ये ऑफ़र वैलिड है केवल 25 दिसंबर तक ही। उसके बाद आप कूपन कोड सैनिक50 का इस्तेमाल करके 50% डिस्काउंट ले सकते हैं ईयरली सब्सक्रिप्शन पर। तो दोस्तों इस जजमेंट के लिए जो जज साहब ने ये जजमेंट दिया और उस एप्लीकेंट के लिए मिस्टर रणधीर सिंह ग्रेवाल जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी, एक लाइक और सैल्यूट तो बनता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये उनका डिस्क्रिप्शन है। उनको ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत 8,04,536 रुपये पे हुए 17 जनवरी 2019 को, जबकि उनका 18 से रोका गया, यानी 11 मंथ 17 डेज डिले हुआ उनका पेमेंट। और दोस्तों दूसरा उनका पेंशन एरियर जो 2,62,162 था, ये भी 11 महीने 22 दिन डिले हुआ। और कम्यूटेड पेंशन का जो पोर्शन था 13,76,592, ये भी 11 महीने 22 दिन डिले रहा। और ग्रेजुएटी 9,83,850 रुपये, ये भी 11 महीने 22 दिन डिले रही। इस तरह से टोटल 34,27,128 रुपये उनको 11 महीने से ज़्यादा डिले हुआ। इसके ऊपर 18% इंटरेस्ट का डायरेक्शन दिया है, निर्देश दिया है, ऑर्डर दिया है जज साहब ने। और इसके बाद सरकार को ये निर्देशित किया कि 2,71,418 रुपये जो एप्लीकेंट से उन्होंने रिकवर किए हैं उसको वो रिलीज करें, और वो रिलीज करें 60 दिन के भीतर, और उस पर GPF पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसके इंटरेस्ट रेट के साथ। तो दोस्तों ये अपने आप में एक ऐतिहासिक डिसीजन था जो कि बहुत ही सुकून देने वाला डिसीजन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शुरुआत में की कि माल न रखे आपनो चोरन ने गाली दे, यानी कि अधिकारी अपना डिसीजन तो ले नहीं पाते, सही काम कर नहीं पाते, उल्टा सुल्टा जब कुछ हो जाता है तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर थोप देते हैं और उनसे ऐसे टाइम पर रिकवरी करते हैं जिस समय उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें उनका क्या दोष? इसलिए कोर्ट ने ये ऐतिहासिक डिसीजन लिया। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।